मद्देनजर विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस बल की तैनातगी बढ़ा दी है। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से अमित मिश्रा लाइव जुड़े हुए हमारे साथ में। अमित, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आपको कुछ बता दें कि जिस तरीके से ये लखनऊ में विवाद चल रहा है, उसके बाद आज जो है दूसरे गुट के लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा है और उसके बाद से ही जो हंगामा है वो देखने को मिला है। अब देखिए, हम इस समय लखनऊ के यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद है। पूरे कैंपस में आपको छात्रों का ही हुजूम नजर आएगा और इसी में से कुछ छात्र थे जिन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा था। उसके बाद उन्हें जो है हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेकर के उन्हें पुलिस वैन में बैठाकर बाहर ले गया है, लेकिन अभी भी कुछ छात्र जो है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनकी यही बात है कि जिस तरीके से नमाज को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और आप देखिए कि अभी भी जो काफी संख्या में छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब इस मामले को लेकर के दो गुट आमने सामने हो गए हैं। एक जो है गुट है वो जो इमारत है जहां पर विवादित इमारत है, जहां पर नोटिस लगाई थी कि ये निर्माणाधीन है, इस पे कार्य चल रहा है, इसलिए यहां पर कोई आ नहीं सकता है, उसको लेकर के विवाद कल देखने को मिला था। लेकिन आज इसी जगह पर हनुमान चालीसा जो है वो पढ़ते नजर आए। जो हिंदू गुट से जुड़े छात्र हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आए। उसके बाद ही विवाद हो गया और काफी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो बुलाई गई थी और जो भी छात्र यहाँ पर थे उन्हें हिरासत में लेकर अब उन्हें पुलिस वैन से ले जाया गया है। लेकिन अभी भी काफी संख्या में यहाँ पर छात्र जुटे हुए हैं। उसी को लिहाज से पुलिस फोर्स जो है वो काफी संख्या में तैनात की गई है। और देखिए कि पुलिस छात्र जो है अभी भी ये सामने जो भवन है जहां पर विवाद हुआ था उसके सामने पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है। बैरिकेडिंग पूरी लगाई गई है, लेकिन कुछ छात्र जो है वो अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं और उनकी यही मांग है कि विवाद को लेकर के जिस तरीके से विवाद उठा था उसके बाद से यहाँ पर नमाज पढ़ने के बाद कुछ हिंदू संगठन के जो छात्र हैं वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की जो मांग है वो रखी थी, लेकिन इसके साथ ही साथ बजरंग दल के लोग आए थे। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से यहाँ पर इमारत को तोड़फोड़ की गई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो अराजक तत्व है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर के छात्र जो है वो इकट्ठा हुए थे और उसके बाद हल्का सा नोक-झोंक होती है, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर के अब पुलिस जो है वैन में उन्हें ले गई है। अमित, देखिए इस पूरी घटना में दो पहलू हैं। पहला कि कल जब लाल बारादरी के बाहर जो नोटिस चस्पा किया गया है वो नोटिस भी आप तमाम दर्शकों को एक बार दिखा दीजिएगा, जिसमें ये कहा गया है कि जो इमारत है, जो भवन है वो जर्जर है, इस वजह से लाल बारादरी को बंद किया गया है कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, उसको ठीक कराने के लिए। कल नमाज अता की गई एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ से, यहाँ पर शाम को इफ्तारी होती है और आज हनुमान चालीसा हो रही है। एक मसला जो कि कह सकते हैं कि प्रशासनिक है, एक मसला जो ऑब्वियस है कि भाई कोई इमारत जर्जर हो गई है तो उसे तो ठीक कराना ही पड़ेगा। एएसआई उसके अधीन है, ये बिल्डिंग उसको करवाया जाएगा। उसको कैसे हिंदू और मुस्लिम का रुख दिया जा रहा है इस पूरे मसले में, एक बार ये तमाम दर्शकों को इस एंगल से एक्सप्लेन कीजिएगा और वो नोटिस भी दिखाइएगा प्लीज अमित। जी बिल्कुल, पूजा आपको देखिए। सबसे पहले हम आपको नोटिस दिखाते हैं। तो नोटिस आपको दिखेगा, ये साफ तौर पर नोटिस लगी है। ये भवन क्षतिग्रस्त है एवं असुरक्षित है, भवन में प्रवेश एवं अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित है। साफ तौर पर इस बात को मेंशन किया गया है, लिखा गया है कि यह भवन क्षतिग्रस्त है और असुरक्षित है। यानी जब नोटिस लगाई गई है और ये लगाया गया है कुल सचिव की तरफ से, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये नोटिस लगाई गई है। नोटिस में साफ इस बात का जिक्र किया गया है ये पूरी भवन जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, असुरक्षित है। अगर कुछ भी गतिविधियां होती है तो कोई हादसा हो सकता है। लेकिन आप तस्वीर उसकी देखने चाहेंगे तो हम बगल में आपको तस्वीर भी दिखाएं कि साफ तौर पर दीवार जो है वो उधड़ी हुई नजर आ रही है। ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये इमारत जो है वो कमजोर है। और उसके ऊपर आप देखेंगे तो जो तस्वीरें इमारत की बता रही हैं साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रही है कि जो प्रशासन ने नोटिस लगाया है वो नोटिस इसी के लिहाज से लगाया गया है कि इमारत कमजोर है और किसी प्रकार से अगर इसमें कोई गतिविधि होती है तो कोई हादसा हो सकता है। हादसा से बचने के लिए प्रशासन का कहना है कि नोटिस लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद एक गुट जो है वो यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आता है। उनका कहना था रमजान चल रहा है, नमाज पढ़ता है, उसके बाद विवाद होता है और
उसके बाद आज की अगर बात करें तो आज सुबह ही यहाँ पर कुछ हिंदू छात्र जो है वो आते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आते हैं। उसके बाद विवाद बढ़ता है, तमाम जो छात्र थे उनको हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी भी काफी संख्या तादाद में यहाँ पर छात्र जुटे हुए हैं। आप देखेंगे हमारे तस्वीर तो आप देखिए कि अभी भी छात्र जो है यहाँ पर डटे हुए हैं। कुछ छात्रों से बात भी करेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे थी, किन मांगों को लेकर यहाँ पर वो डटे हुए थे और क्या क्या बातें थी। आप लोग यहाँ पे आज क्या हुआ था, क्या मांगे थी? तो बिल्कुल देखिए और छात्र भी है यहाँ पर, तमाम छात्र हैं, इनसे बात क्या क्या बात थी, किस बात को लेकर क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि लखनऊ विश्वविद्यालय का किस तरीके से माहौल खराब किया जाए। लखनऊ विश्वविद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है, यहाँ विचार और विमर्श के केंद्र है, लेकिन इस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने के दृष्टि यहाँ लोग आकर पार्टी कर रहे हैं, यहाँ लोग आकर के अपने धार्मिक आयोजन को रंग दे रहे हैं। आज हनुमान चालीसा भी पढ़ा गया है। निश्चित रूप से आखिर आप किसी धर्म विशेष को अगर अलाउ कर रहे हैं तो बच्चे अगर यहाँ हनुमान चालीसा पढ़े तो इसमें दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? हम इमारत देख रहे हैं, इस पर साफ तौर पे नोटिस लगी है, इमारत की स्थिति भी ये बता रही है कि जर्जर है। निश्चित रूप से यह इमारत बहुत जर्जर है। पिछले कई बार यहाँ पे कुत्ते बिल्ली अंदर जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, कई मलबा गिर जाता है। इसको ध्यान रखते हुए हमारे कुल सचिव महोदया ने एक तरीके का फरमान जारी किया कि इसको सील कर दिया जाए और इस पे आगे की कार्रवाई जो भी हो की जाएगी। क्या इससे पहले भी इमारत से कुछ गिरता हुआ नजर आया था? आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कई बार इसके मलबे गिरे हैं, कई बार बड़ा घटना होते हुए बच गई है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई शांति भंग ना हो, इमारत के गिरने की वजह से, इसका कोई मलबा गिरने की वजह से किसी छात्र के साथ अनहोनी ना हो। इस पक्ष में यहाँ पे आकर के ये सारा वो है। माहौल कैसे खराब हो रहा है पूरे कैंपस का? कौन लोग? अरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट जो लोग हैं, इनका एक ही एजेंडा है, एक ही प्रोपेगेंडा है, एक ही सुनियोजित षड्यंत्र है किस तरीके से विश्वविद्यालय का माहौल खराब कर दिया जाए, धार्मिक उन्माद फैला दिया जाए। छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। देखिए, पुलिसिया तानाशाही एक प्रकार का बहुत बड़ा कुठाराघात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छात्र कोई किसी का धर्म नहीं। और छात्र भी इनसे बात करें कि क्या है, किस तरीके का माहौल आज सुबह खराब हुआ और क्या मांगे आप लोग? देखिए, समाजवादी पार्टी, एनएसवाई, कांग्रेसी के जो चीलगिद्ध कौवे थे ना, लाल टोपी लगाए कैंपस में घूमते हैं, विश्वविद्यालय में वो जिस माहौल को चाहते थे और अपनी राजनीति को वो जिस ओर ले जाना चाहते थे, आज उनकी कृत्य यहाँ पे चरितार्थ हो रहे हैं। पहले इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से जब ये लाल बरादरी को सील किया गया, तब ये लोग आए और यहाँ पे जमीन पर आकर के नमाज पढ़ी, जमीन पर आकर के नमाज को अता किया और उसके साथ साथ इफ्तारी पार्टी गई। पूरे, यानी मैं तो पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकारापंथी को इस तरीके से देखता हूं कि रात भर, संडे की रात भर इनको एंटरटेन करते रहे, हटा नहीं पाए। और कल के दिन, सोमवार के दिन, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र 2 मिनट के लिए आया था और ये दुम दबा करके भागे थे सारे कांग्रेसी। आप लोग भी आए थे, तो अब आप लोग की क्या मांगे, प्रमुख मांगे क्या है? हम लोग की प्रमुख मांग यह है कि पहली बात, इन्होंने जेल तो जाएंगे, यहाँ पे अगर विश्वविद्यालय परमिशन दी इफ्तारी पार्टी करने की और नमाज पढ़ने की, क्यों दी? अगर नहीं दी तो उन्होंने बिना परमिशन से कैसे कर लिया? पहली मांग मेरी होगी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए। और दूसरी मांग ये है कि विश्वविद्यालय के अंदर 6-7 अवैध बाजार हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे पूजा यही मांग है छात्रों की कि इस तरह से इफ्तार हुआ था, नमाज पढ़ी गई थी, क्योंकि साफ तौर पर जब प्रशासन ने नोटिस चस्पा की है बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग जगह असुरक्षित है, किसी प्रकार से कोई हादसा हो सकता है। ऐसे में जब प्रशासन ने नोटिस लगाया है तो उसके बाद नमाज पढ़ा गया, फिर विवाद बढ़ा और अब साफ तौर पर दूसरे गुट के जो छात्र हैं उनका कहना है कि नमाज का परमिशन नहीं देना चाहिए था, अगर नमाज पढ़ा गया तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और जो लोगों ने इस विवाद को शुरू किया है, हालांकि इनका आरोप है कि तमाम राजनीतिक दल से जुड़े जो छात्र हैं वो आगे माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल बात करें तो पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है, अभी स्थिति को सामान्य कर दिया गया है, लेकिन अभी भी काफी संख्या में जो यहाँ छात्र हैं वो इकट्ठा है। बिल्कुल अमित, काफी संख्या में छात्र इकट्ठा है। आपने पीछे का दृश्य दिखाइए, किस तरीके से बैरिगेटिंग्स की गई हैं, छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है। आपने तमाम छात्रों से भी बातचीत की है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक तरीके का सियासी उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्योंकि हमने देखा था कि जहां पर पुलिसिया प्रशासन आज मौजूद है, वहीं पर कल बैरिगेटिंग्स को धक्का देकर के गिरा दिया गया था। अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल पूजा, देखिए आप सवाल एक बार दोबारा रिपीट कर दें।
अमित, देखिए आपके पीछे मुझे नजर आ रहा है किस तरीके से सिक्योरिटी के लिए तमाम जो पुलिस वाले हैं, पुलिस पेट्रोलिंग हो रही है, बैठे हुए हैं। लेकिन यही वो जगह है जहां पर कल बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी और छात्रों ने बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया था। आज कैसा माहौल है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि ये मामला अब 2 कदम और आगे बढ़ चुका है। कल नमाज हुई, इफ्तारी हुई और आज हनुमान चालीसा हो गई। अगर डैमेज कंट्रोल ठीक से नहीं होता है, पेट्रोलिंग ठीक से नहीं होती है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नहीं होती है, तो ये तय बात है कि कुछ भी किसी भी वक्त यहां पर घटित हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, पूरा तरीके से 2 दिन से माहौल एकदम गर्म है, क्योंकि छात्र जो है वो रहा करके उग्र हो जाते हैं और उसके बाद 2 गुटों में छात्र पूरी तरीके से बढ़ चुके हैं। लेकिन हम आपको सुरक्षा की बात करें, जिस तरीके से बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, पहले आप देखिए कि पुलिस फोर्स जो है इधर तैनात है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो जहां पर नोटिस चस्पा की गई है, आप उसके पास देखेंगे तो ये बैरिकेडिंग जो पुलिस के जवान है, इसके बगल में ये बैरिकेडिंग जो है, ये बैरिकेडिंग पूरी लगाई गई है। और ये सामने ये देखिए कि ये पूरा बैरिकेडिंग पूरी तरीके से घेर दिया गया है कि अब कोई जो बैरिकेडिंग है उसको पार करके उधर ना जा सके। हालांकि कल जो है तस्वीरें देखने को मिली थी कि नोक-झोंक हुई थी, लेकिन आप देखिए कि बैरिकेडिंग पूरी तरीके से लगा दिया गया है। लेकिन एक आपको चीज और दिखा दूं तो आप देखिए कि निर्माण जो सामग्री है वो यहाँ पर रखी हुई है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नोटिस लगाई गई है। इस नोटिस ये इसको देख करके लगाया गया हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर निर्माण की जो सामग्री है, ईंट है, बल्ली है और जितनी भी निर्माण सामग्री है वो यहाँ पर रखी हुई है। तो ये माना जा सकता है कि निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है, जिस तरीके से मेंटेनेंस का काम है वो चल रहा है। और इसी को लेकर के सुरक्षा की व्यवस्था की गई है पूरी तरीके से। पुलिस जो है वो मुस्तैद है। और अभी की बात, आज की बात करें तो जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ने और तमाम विवाद को लेकर के बातें आई तो उसके बाद से तुरंत पुलिस एक्टिव मोड पर आई है और काफी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात है। अभी स्थिति जो है वो पूरी तरीके से सामान्य हो गई है। लेकिन साफ तौर पर अब 2 गुट जो है छात्रों के आमने सामने हो गए हैं। तमाम उनके आरोप लग रहे हैं, उनके एक तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ी जानी थी। और उसके बाद देखिए आपको एक तस्वीर और दिखाएं कि एक बस और आई है यहाँ पर, और जो छात्र होंगे उन्हें भी इसी तरीके से हिरासत में ले जा करके उन्हें बाहर ले जाया जाएगा। ये गाड़ियां लगातार आ रही हैं, छात्रों को हिरासत में ले रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अभी भी स्थिति जो है उसको कंट्रोल करने में पूरी चुकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से रह कर के बीच में छात्र जो है हल्का सा उग्र हो जाते हैं, उसके बाद पुलिस उनको कंट्रोल करने के लिए प्रयास करती है और कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन अभी पूजा आपको बता दें कि पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। दोनों गुट आमने सामने है। एक का कहना है कि नमाज क्यों नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, हम पहले से नमाज पढ़ते आए हैं। वहीं दूसरे गुट का कहना है कि किसी प्रकार से यूनिवर्सिटी जो है वो शैक्षणिक संस्थान है, यहाँ पर शैक्षिक माहौल को खराब किया जा रहा है और किसी प्रकार से धार्मिक चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसका लेकर के वो विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध में आज हनुमान चालीसा पढ़ा गया था।